तो प्रेमियों, ये हिंदी और अंग्रेजी, ये उर्दू और फारसी, ये वेद पुराण और कुरान, ये भवसागर से पार होने के काम नहीं आता है। इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं उससे आप धन कमा लो। यह ऐसी विद्या है कि जिससे आप धन कमा लो। हिंदी पढ़ करके कहीं प्रोफेसर हो जाओ हिंदी के, यानी प्रवक्ता जिसको कहते हैं बन जाओ आप, और तनख्वाह मिलने लग जाए। कहीं आप लेक्चर देने के लिए ही चले जाओ, 2 घंटे में आप 500-1000 रुपया ले आओ। अंग्रेजी पढ़ाने लग जाओ, कहीं यानी समझो उर्दू फारसी का ज्ञान हो जाए, इससे आपका पेट पल जाएगा, इससे आपके बच्चे जी जाएंगे। लेकिन कहो कि भवसागर से पार हो जाएं, इससे पार नहीं हो सकते हो। भवसागर पार होने का तो अलग ही जहाज होता है, अलग ही महात्मा होते हैं, संत होते हैं, खेवटिया होते हैं, नाविक होते हैं, वो भवसागर से पार किया करते हैं। उनको अनुभव इस बात का होता है कि इनके नाव को हम कैसे ले जाएंगे, कैसे बचा करके ले जाएंगे। जो इस काल के देश में जीव रहते हैं, काल जो ये बौंदर के रूप में, काल ये जो अनिश्चक्रवात के रूप में, काल या भंवर के रूप में जो बाधा डालेगा, उससे हम कैसे निकाल करके ले जाएंगे, इसकी जानकारी तो उनको होती है। आप ये समझो ये देवता भी इसी तरह जुड़े हुए हैं। जो ये 5 देवता हैं, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश, और जब ये नाराज होते हैं तब ये सब मिल करके हमला करते हैं। जैसे ये काम क्रोध मिल करके सब हमला कर देते हैं, ऐसे ये भी हमला करते हैं। कैसे हमला करते हैं, आगे हमला दिखाई पड़ेगा। कैसा हमला दिखाई पड़ेगा? आग तूल दे देगा, बढ़ा देगा, कितने घर जलेंगे पता चलेगा। अभी आपने खराब समय क्या देखा, अभी आगे आएगा। देखो जैसे जल देवता नाराज हुए और समुद्र में समझो तूफान उठा, ऐसे समुद्र की लहर उठी और पवन देवता ने उसको आगे बढ़ा दिया। अब वो कहाँ तक जाएगा, कितने पेड़ गिरेंगे, कितनी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त होंगी, कितने आदमी मरेंगे, कुछ पता है? कितने जानवरों का सफाया होगा, कुछ पता है? कुछ नहीं है। तो ये एक दूसरे के पूरक भी हो जाते हैं जब नाराज होते हैं तब। इसी तरह से यह काम की भावना जग जाती है, लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है, सब हो जाता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किसके खाने पीने से? शराब के पीने से। आप समझो गांजा, अफीम, जो चीज़ें तेज नशे वाली होती हैं उसको खाने पीने से बुद्धि खराब हो जाती है, आदमी के अंदर पागलपन हो जाता है। कृष्ण भगवान ने कहा इस बात को, किसको इसका प्रमाण मिलता है? गीता के 4 स्कंध में 34वें श्लोक में यही बात लिखी हुई मिलती है कि जब तक कोई रास्ता बतलाने वाला नहीं मिलेगा, संत नहीं मिलेंगे, सद्गुरु नहीं मिलेंगे, इस जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता।